कुरुक्षेत्र दुष्कर्म मामले की आग अब भिवानी तक पहुंच गई और आज भिवानी नागरिक अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन और हड़ताल की और इमरजेंसी के बाहर धरना दिया। और नर्सिंग स्टाफ का आक्रोश मुख्य रूप से महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की उस बयान को लेकर है जिसे वो बेहद आपत्तिजनक मान रहे। और प्रदर्शनकारियों ने रेणु भाटिया के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोपी डॉक्टर को फांसी की सजा देने की पुरजोर अपील की और बेटी को इंसाफ दो के नारों से अस्पताल परिसर गूंज उठा और जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। मेरे संज्ञान में जो कल बात आई है, रेणु भाटिया मैडम ने जो मिस हैपनिंग 29 तारीख को हुई थी, 29/5 को, इस दौरान न ध्यान देते हुए 7/5 को जब LNJP हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, उस दौरान उन्होंने किसी डॉक्टर के पास एक छोटी बच्ची को देखा और कहा कि ये लड़की का इस डॉक्टर के साथ रेप हुआ है। इसमें नर्सिस दोषी है, नर्सिस की ही मतलब सारी गलतियां उन्होंने बता दी। लेकिन हमारे प्रोफेशन के अंदर जो हमारी ड्यूटीज होती है वो सभी क्लिनिकल ड्यूटियां होती हैं। हमें जो नर्सिंग केयर देनी होती है वो हमें पेशेंट को देनी होती है। ओपीडी पे जब पेशेंट आता है तो वहाँ पे हमारी जो भी क्लास हो सर्वेंट भी काम कर सकती है, वो भी एज अटेंडेंट काम कर सकती है। डॉक्टर्स हर ओपीडी में, अगर हमारी सिविल हॉस्पिटल उसको उठाया जाए तो हमारी ओपीडी के अंदर कम से कम भी हमारी 24 ओपीडियां चलती हैं। हमारे यहाँ 79 से 80 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो हमारी कुल टोटल 137 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। क्या हम एक नर्सिंग ऑफिसर को एक डॉक्टर के साथ बिठा दें, पेशेंटों को हम वार्डों में रोता हुआ छोड़ दें? क्या हमको उनको क्लिनिक सुविधाएं ना दें? हमारी जो स्टाफ नर्सिंग की ड्यूटी होती है 24/7 ड्यूटीज होती हैं, उनके दौरान हमारे पेशेंट्स को जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। हाँ जी, आज हमारी सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ, मेरा नाम सरला कुमारी है, मैं GH हॉस्पिटल से भिवानी से हूँ। और जो आज हमारी 2 घंटे स्ट्राइक है 10 से 12 बजे तक, ये पूरे हरियाणा में है। और ये इसलिए है कि जो रेणु भाटिया है मैडम, उन्होंने हमारी जो नर्सिंग स्टाफ के ऊपर जो है वो बहुत ही गलत लगाया है। वो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों तक भी चली गई है, तो ये बहुत ही गलत बात है उनकी। हम मानते हैं, देखो घटना हुई 29 तारीख को, मैडम आई 7 तारीख को। आप बताओ 10 दिन वो कहाँ थी? और दूसरा, उन्होंने 10 दिन के अंदर हमारी कोई भी नर्सिंग ऑफिसर की बात नहीं आई और उन्होंने एकदम से आए और मीडिया में ये उसी टाइम मीडिया वालों ने जो भी थे उनके साथ वीडियो बनाई है, सार्वजनिक कर दी उन्होंने एकदम से। तो ये गलत था। एक लेडीज होते हुए भी देखो उस बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम साथ हैं। हमें सच में पूछो तो कोई शब्द नहीं है उस आदमी को। मैं तो कहती हूँ फांसी से बजाय बहुत गंदी मौत देनी चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर अनिता देवी, GH भिवानी। आज हमारी नर्सिंग एसोसिएशन की 2 घंटे की पेन स्ट्राइक है, पेन डाउन स्ट्राइक है 10 से 12 बजे तक। कुरुक्षेत्र के LNJP हॉस्पिटल में जो एक नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है उसके रिगार्डिंग सबसे पहले तो हमारा बहुत दुखद घटना है, ये पूरे देश के लिए ही है। जो हॉस्पिटल जैसे एक सेवा अर्थ जहाँ पे लोग आते हैं, अगर किसी बच्चे के साथ होता है ऐसा, तो हम सबकी उसमें नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये हम चाहते हैं कि जो भी अपराधी है उसकी फांसी की सजा दी जाए। दूसरा, रेणु भाटिया जो कि महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उनके द्वारा ये जो भी प्रकरण था उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। उन्होंने सारा का सारा आरोप हमारे नर्सिंग कैडर पे लगाया है और बताया है कि उनकी मिली भगत थी, जो कि निराधार है। बिना किसी जांच पड़ताल के अगर मैडम को कोई पद दिया गया है